अरविंद केजरीवाल ने एक योजना का ऐलान किया, यानी कि 2100 रुपए वाली योजना। आप एक फाउंडेशन चलाती हैं, आप एक एनजीओ चलाती हैं और लगातार दिल्ली की कई जगह आप लोग जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम खान है, एसके इम्पल्स फाउंडेशन से हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम शाहाना है, बीइंग हैप्पी फाउंडेशन से हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शायरीन है, बीइंग हैप्पी फाउंडेशन से हैं। तो आप लोग लगातार जो भी तबका है महिलाओं के बीच में आप लोग में रहते हैं, कंटिन्यू हम लोग महिलाओं के बीच में रहते हैं। अच्छा, ये जो अभी चुनाव के दौरान 1000 रुपए वाली स्कीम लॉन्च हुई थी, तो क्या आप लोगों ने भी फॉर्म भरवाए कि महिलाओं को पैसा मिले, आप उनकी मदद करें? क्या रहा पूरा मामला? बिल्कुल, हमने भी फॉर्म भरवाए थे अपने एनजीओ के माध्यम से। कितने फॉर्म आपने भरे? 8 से 10 हजार के बीच में हमने फॉर्म भरवाए थे। आपने 10,000 के लगभग फॉर्म महिलाओं के भरवाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या था उस फॉर्म में? हमने सोचा था कि लेडीज को अपने एनजीओ के माध्यम से उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। उनको 1000 रुपए प्रोवाइड हो रहा है तो हम लोग उनकी हेल्प करें, कम से कम उनको 1000 रुपए हम प्रोवाइड कराएं। इसी वजह से हमने फॉर्म भरवाए थे, लेकिन वो सब फेक था। आप 25 करोड़ रुपया अगर बैंक से लोन लेते हैं, कितना ब्याज भरना पड़ेगा? जी हाँ, कम से कम वो सब फेक था, वो सब झूठ था। तो किस गवर्नमेंट या किस पार्टी के द्वारा आप लोगों ने फॉर्म भरवाए? क्या था उसमें? आम आदमी पार्टी के द्वारा हम लोगों ने ये फॉर्म भरवाए थे। केजरीवाल जी के फॉर्म थे ये, केजरीवाल जी के तरफ से ये फॉर्म थे। अच्छा। और हमने फॉर्म इसीलिए भरवाए थे कि लेडीज के लिए मदद कर सके हम अपने एनजीओ के माध्यम से, तो हमने फॉर्म भरवाए और 8 से 10 हजार हमने फॉर्म भरवाए थे। आपने किस किस क्षेत्र में फॉर्म भरवाए? हमने बटला हाउस पूरा कवर करा, ओखला बिहार हमने पूरा कवर करा था, हमने पहलवान चौक करा था, हमने उसके बाद हमने जाकिर नगर, तैमूर नगर, काफी एरिया हम लोगों ने कवर करा था। चलिए, आगे की बात मैं थोड़ी देर बाद आपसे करूंगा, पहले अब आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम बताया था? शाहाना। शाहाना जी, कितने लगभग फॉर्म आपने भरवाए अपने एनजीओ के द्वारा? ये 10,000 से ऊपर ही गए होंगे, नीचे नहीं है। अच्छा, किस किस क्षेत्र में आपने भरा? सब वही बटला उसका पूरा एरिया हमारा था, 189 पूरे भरा है। उसके अलावा हमने बहुत दूर दूर जाके भी लोगों के भरे। वो भरने का मकसद हमारा कुछ नहीं था, हमारी इंटेंशन ये थी कि महिलाओं को एक रोजगार मिल जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए एक छोटी सी अगर 1000 की भी स्कीम आई है तो बहुत अच्छी लगी थी हमें। हम बहुत उत्साहित हुए और हमने इतना जोश से इस काम को करा है कि हमें ऐसा लगा कि हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। मगर हमें पता नहीं था कि आगे चल के ये क्या होगा। वो रजिस्ट्रेशन था और रजिस्ट्रेशन तक ही रह गया। अब 2100 का जो रजिस्ट्रेशन आया, ये हमारे लिए शॉकिंग है कि भाई ये क्या हो रहा है। पहले रजिस्ट्रेशन किस लिए हुआ था, क्यों करा गया था? वो फेक था। ये इस पर यकीन करें, हमारे समझ से बाहर है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम महिलाओं को जागरूक रखें। महिलाओं को पता होना चाहिए कि एक बार धोखा हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। यानी आज भी आपने एक सेकंड मैं आपसे बात करूंगा, आप लोगों के पास आऊंगा। जब मेरे से बात होगी प्लीज मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट रुकिए। आज यहाँ पर आप लोगों ने महिलाओं को इकट्ठा किया अपनी एनजीओ के द्वारा, जो भी आप कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बीच आपने ये भी बताया कि महिलाओं को जो उनका हनन हो रहा है, सरकार या पार्टियां जो वादा करती हैं वो सब झूठे हैं। पहले 1000 का वादा केजरीवाल जी ने किया, अब 2100 का भी केजरीवाल जी। इसलिए हमने इस बार कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्योंकि हमारे पास बंदे वो आ रहे हैं लौट के कि आप प्लीज मैम हमें 1000 दिला दीजिए, हमें 21 नहीं चाहिए बस। तो हमने अब यहाँ पे स्टॉप कर दिया है और हम किसी का कोई फॉर्म नहीं भरेंगे। शबनम जी, बड़ी जोर शोरों से इन लोगों ने पार्टी के फॉर्म भरवाए। हालांकि इनकी इंटेंशन ये थी कि जिन लोगों के लिए हम मदद कैसे भी कर सकें वो कर दें, लेकिन ये कह रही हैं कि 5-7 हजार इन्होंने भरवाए, 10 हजार इन्होंने भरवाए। क्या रहा? अब तो गवर्नमेंट ने एक और, केजरीवाल जी ने एक और लॉन्च कर दी स्कीम, 2100 रुपए खटाखट खाते में। हाँ, ये आपकी बात मैं ये वहाँ पे रोकूंगी। पहले तो मैं सारी महिलाएं जो हैं जिनके साथ धोखा हुआ, पहले जब लोकसभा इलेक्शन में 1000 रुपए का जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उनका पहले हो चुका है ना रजिस्ट्रेशन, फिर लाइन पे महिला को दोबारा क्यों खड़ा किया जा रहा है भाई? जब इन्होंने यहाँ के क्षेत्र के फॉर्म भर दिए थे, उसी रजिस्ट्रेशन को दोबारा रिन्यू कराना चाहिए था ना उनको। क्यों फिर धोखा दे रही है जनता महिलाओं को? रिन्यू करना चाहिए था, इनके खाते में पैसे आने चाहिए। पैसे आने चाहिए थे ना, उसी को रिन्यू करके उसी में खाते में पैसे आने चाहिए थे ना इनके पास। तो क्यों नहीं आया 1000 क्यों नहीं आया पहले? वो फिर रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का दोबारा क्यों हो रहा है? हमारी मांग ये है। देखिए, बड़ा खुलासा आज हो रहा है, यानी कैमरे पर बड़ा खुलासा हो रहा है। मैं
मैं देखिए तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, हालांकि कुछ महिलाएं शाम का टाइम है तो चली गई हैं, लेकिन यहाँ पर काफी महिलाएं, आपसे बात करता हूँ, आपका क्या नाम है? फरीदा। फरीदा जी, कितने फॉर्म आपने फिल करवाए थे? 8,000 कम से कम करवा दिए थे। तो क्या था फॉर्म में, किस लोगों का फॉर्म आपने फिल करवाया, किस पार्टी के द्वारा फॉर्म निकाला गया था, थोड़ा बता दीजिए हमें। आम पार्टी के द्वारा 1,000 का फॉर्म मैंने फिल करवाया, लेडीज़ों को ये कह के कि आपके खाते में 1,000 रुपए आएंगे। और जब लेट हुआ तो लेडीज़ हमारे घर भीड़ लगाने लगी, कहने लगी मैडम 1,000 रुपए आए नहीं है, फिर से आप 2,100 का अनाउंस कर रही हैं। तो मैं अपनी तरफ, मेरे कैंप लगे थे उस साइड में, काफ़ी लेडीज़ आई थी, काफ़ी तादाद में। मैं फॉर्म 21 का रजिस्ट्रेशन करवाई, 2,100 का। फिर मुझे पता चला, शबनम मैम और भी मेरी जो फ्रेंड वगैरह सब ने कहा कि पैसे गायब हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि अब लेडीज़ को बता देना चाहिए, कल के कोई ऐसी बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना आए। यानी कि केजरीवाल जी ने 1,000 रुपए का फॉर्म उन्हीं की पार्टी का आप लोगों ने भरा, और लोगों को ये भी शक होने लगा कि फरीदा ने कहीं ना कहीं बीच से हमारा पैसा खा। जी, लोग आके मुझे घर पे कहने लगे मैडम आपने अकेले पैसे रख लिया और आपने पैसे नहीं दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। मैंने कहा मुझे तो पैसा मिला नहीं, मैं आपको कहाँ से पैसा दे दूँ।